वैसे को जब से S25 सीरीज लॉन्च हुई है तो तब से इतना ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट नहीं है S25 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 16 प्रो मैक्स का कंपैरिजन देखने में कंपेयर टू आज के टाइम पे जो ना दोस्तों यूजर्स कंपैरिजन देखना चाहते हैं S24 अल्ट्रा वर्सेस S25 अल्ट्रा। अब यहाँ पर ऑब्वियसली देखो ये जो है ना सब्जेक्टिव चीज हो जाती है भाई किसको क्या चीज पसंद है, लेकिन आज के टाइम पे गाइस यूजर्स यहाँ पर कंफ्यूज्ड है कि भाई S25 परचेज किया जाए या थोड़ा पॉकेट सेव करके S24 अल्ट्रा को परचेज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ही फोन में जो फीचर्स मिलते हैं वो ऑलमोस्ट जो है ना वो सेम मिलते हैं, तो डिसाइड करने में थोड़ा हार्ड हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में गाइस देखो मैं आपके लिए ये इजी कर देता हूं, अगर आपको चूज करना है S25 अल्ट्रा और S24 अल्ट्रा के बीच में, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली दोस्तों सारे ही फीचर्स को सामने रख के मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। एंड में जो ना दोस्तों आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि भाई कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब सबसे पहले चीज अगर मैं आपसे बात करूंगा दोनों ही फोन्स के डिजाइन के बारे में, तो देखो दोनों ही फोन्स आपस में कुछ इतने मेजर डिफरेंसेस के साथ में नहीं आते इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। S25 अल्ट्रा में जो ना दोस्तों सिर्फ एक डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि इसके जो फ्रेम्स है वो बिल्कुल कंपनी ने फ्लैट कर दिए हैं, बिल्कुल एकदम आईफोन के जैसे। जी हाँ, मतलब पहले कंपनी ने डिस्प्ले फ्लैट किया S24 अल्ट्रा में, अब कंपनी ने फ्रेम्स फ्लैट किए, तो अब जो है ना दोस्तों ये बिल्कुल एकदम आईफोन के जैसा डिजाइन हमें देखने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम कैमरा मॉड्यूल। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि कंपनी ने फ्रेम्स को थोड़े कॉन्टोर्ड रखे हैं ताकि वो जो है ना दोस्तों इजीली और कंफर्ट रहे, एक यूजर के हाथ में कंफर्टेबल टू यूज रहे। एट द अदर हैंड अगर आप S24 अल्ट्रा को देखोगे तो इसमें हमें कर्व्ड फ्रेम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो डिजाइन के बारे में दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि दोनों ही ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि भाई कौन सा यूजर को क्या डिजाइन पसंद है। अगर मेरी बात करोगे मेरे को दोनों ही डिजाइन पसंद है, S24 अल्ट्रा दे दो 25 अल्ट्रा दे दो, भाई दोनों यूज करने के लिए तैयार हूं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूंगा तो गाइस यहाँ पर थोड़ा चेंज हमें साइज में देखने के लिए मिल सकता है। 24 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले वो अराउंड 6.7 इंच का है और 25 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है वो 6.8 या तो 6.9 इंच का है। अब कंपनी ने 25 अल्ट्रा में भाई इतना बड़ा डिस्प्ले क्यों दिया, मतलब 0.2 इंच क्यों इतना बढ़ाया, क्योंकि आईफोन 16 प्रो मैक्स में एप्पल ने जो डिस्प्ले दिया है वो 6.9 इंच का दिया है। तो भाई फिर उसके बाद में सैमसंग ने भी इसमें डिस्प्ले का साइज बढ़ा दिया है। एंड विच वेज गाइस अगर मैं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में बात करूंगा तो दोनों ही फोन्स में हमें सेम क्वालिटी के डिस्प्लेस देखने को मिलेंगे। दोनों ही फोन्स में QHD प्लस का रेजोल्यूशन है, दोनों ही फोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ भी चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलता है अपार्ट फ्रॉम दैट साइज। अगर वो साइज आपको मैटर करता है तो भाई फिर S25 अल्ट्रा बेटर है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं है। अगर आप इस पे कंटेंट व्यू करोगे तो उसमें भी जो ना दोस्तों कुछ डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात करता हूं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, और यहाँ पर कंपनी ने एक बड़ा चेंज रखा है। अब यहाँ पर देखो फोन सिर्फ एक साल पुराना है S24 अल्ट्रा, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली S25 अल्ट्रा में बेटर प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट है एज कंपेयर टू S24 अल्ट्रा जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर गाइस देखो मैं अगर प्रैक्टिकल वाइज देखूंगा ना, जहां पर आप डे टू डे लाइफ में फोन को यूज करोगे आप उस चीज को सामने रखते हुए देखो कि इन दोनों ही प्रोसेसर्स में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 Gen 3 जो है ये भी अपने आप में एक काफी अमेजिंग प्रोसेस है। इसमें भी AI टास्क बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। दोनों ही फोन्स में हमें 12 GB का रैम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस स्नैपड्रैगन 8 एलीट, भाई वो ऑब्वियसली कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, सिर्फ देखने के हिसाब से है। हाँ ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोसेसर ढंग का नहीं है या प्रोसेसर में अपग्रेड नहीं है, भाई प्रोसेसर में अपग्रेड है, लेकिन अगर आप अपने डेली लाइफ के टास्क को सामने रखोगे, जिस तरीके से आप फोन यूज करोगे उसमें ना गाइस स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इज क्वाइट अमेजिंग एंड क्वाइट गुड। तो आपको ऑब्वियसली कुछ इतना मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैं कैमरा के बारे में। देखो यहाँ पर लेंसेज तो आपको मालूम ही है दोनों ही फोन्स में क्या क्या लेंसेज हमें देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी ने 25 अल्ट्रा में सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो ना दोस्तों वो चीज दी है, एक्स्ट्रा भी नहीं मतलब थोड़ा अपग्रेड करके दी है, जो उसमें अल्ट्रा वाइड लेंस है वो कंपनी ने 50 मेगापिक्सल का दिया है, जबकि 24 अल्ट्रा में जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो कंपनी ने 12 मेगापिक्सल का दिया है। लेकिन यहाँ पर गाइस अगर हम देखेंगे ना लाइक डेली लाइफ में क्या अलग हमें देखने के लिए मिल सकता है, अगर हम इसके कैमरा को चेक करेंगे तो, या अगर हम इसके फोटोज को इवन चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्ली मैं कुछ सैंपल्स आपके सामने रखूंगा और इससे जो ना आइडिया लग जाएगा कि भाई दोनों ही फोन्स के कैमरा में हमें कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अभी देखो ये सबसे पहला सैंपल इमेज जो आपके सामने है, यहाँ पर देखो काफी अच्छे तरीके से ये क्लिक हुआ है। इसके एक्सपोजर्स देखो काफी अच्छे हैं, शेडोज जो है ना दोस्तों इसमें काफी अच्छे तरीके से नजर आ रही है। अगर आप ट्रीज के
शेडोज को देखोगे तो क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बोलूंगा ना तो एक्सपोजर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। अब आप गेस करो कौन से फोन का फोटो हो सकता है ये एक्चुअली में S25 अल्ट्रा का फोटो है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर S25 अल्ट्रा ने काफी अच्छे तरीके से क्लिक किया है। साथ ही में ये आप देखो एक नाइट मोड का सैंपल है। अब ये फोटो भी काफी अच्छे तरीके से एक्सपोजर मेंटेन करके रखा है, मतलब ओवर एक्सपोजर भी नहीं किया है ताकि वो डार्कनेस विजिबल नहीं हो, और ऑब्वियसली अंडर एक्सपोज भी नहीं किया है इसको ताकि ऐसा नहीं लगे कि भी नाइट में फोटो लिया है। यहाँ पर प्रॉपरली जो एक्सपोजर मेंटेन करना है फोन ने वैसा किया है। ब्लैक्स प्रॉपर ब्लैक्स लग रहे हैं अगर आप स्काई की तरफ नजर डालोगे तो। यहाँ पर ये फोटो भी काफी जबरदस्त है, और ये फोटो भी जो है ना वो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का लिया हुआ है। अब दोस्तों चेकआउट करते हैं थर्ड फोटो, और ये वाला फोटो आप देखो ये कितने अच्छे तरीके से जो है ना दोस्तों वेल मेंटेन्ड फोटो हम बोल सकते हैं इसको। इसमें कलर्स जो है ना दोस्तों कितने अच्छे तरीके से और सैचुरेटेड कलर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली जो एक्सपोजर है वो भी काफी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। अगर आप स्काई को देखोगे और फिर उसके आप बिल्डिंग को देखोगे, दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से वेल सैचुरेटेड हुआ है दोनों के कलर। तो मैं ये बोलूंगा भाई हर तरह से जो ना दोस्तों ये फोटो बहुत अच्छे तरीके से एक आइडियल बेस्ट कैमरा फोटो देखने में लगता है। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगाओ कि ये फोटो कौन से कैमरे का हो सकता है। ये फोटो गाइस सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का लिया गया है, जो कि अराउंड रीसेंट फोटो ही है। तो यहाँ पर गाइस अगर आप देखोगे इससे पहले जो मैंने फोटोज दिखाए थे और प्लस ये वाला जो फोटो है, कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता। आई एम 100% श्योर, मुझे मालूम है कि ये दोनों एक सीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर फोटो की कैमरा की जो क्लैरिटी है वो तो यार से समझ में आ जाता है कि एक्सपोजर कैमरा जो है वो किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। अब ये वाला भी फोटो आप देखो, ये एक्चुअली में एक जूम्ड इमेज है। जी हाँ, अब इसको जो ना आप अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि ये S25 अल्ट्रा का है या तो फिर S24 अल्ट्रा का है। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ऑप्टिकल जूम्ड इमेज है और ये तकरीबन 10x के ऊपर ऑप्टिकल जूम हुआ है। तो यहाँ पर देखो पिक्सल्स में इतना डिस्टॉर्शन नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑप्टिकल जूम के ऊपर हुआ है। यहाँ पर फोटो की क्लैरिटी मैं बोलूंगा जूम के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो भाई बहुत अच्छी फोटो की क्लैरिटी हमें देखने के लिए मिलती है। और ये फोटो जो ना दोस्तों S24 अल्ट्रा का है। जी हाँ, अब यहाँ पर देखो मैं एक और एक चीज आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने S24 अल्ट्रा में 10x का ऑप्टिकल जूम दिया था, जबकि S25 अल्ट्रा में कंपनी ने इसको घटा के 5x कर दिया है। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर आपकी चॉइस S24 अल्ट्रा होती है तो कैमरे में भी जो ना दोस्तों आपको S24 अल्ट्रा काफी बेटर परफॉर्म करता हुआ मिलेगा। अब गाइस सैमसंग की बात आ रही है लेकिन S Pen की बात नहीं हो तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक की फीचर है सैमसंग का। और यहाँ पर S Pen जो ना दोस्तों हमें दोनों ही फोन्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन S25 अल्ट्रा में कंपनी ने S Pen से ब्लूटूथ का फीचर हटा दिया है। अब ये ब्लूटूथ का फीचर हटा दिया है विच मींस के क्या चीज आपको नहीं मिलेगी S25 अल्ट्रा में जो आपको S24 अल्ट्रा में मिलेगी। तो यहाँ पर S Pen से आप फोटोज क्लिक कर सकते थे, कैमरा कंट्रोल कर सकते थे, वो आप 25 अल्ट्रा में नहीं कर पाओगे। 24 अल्ट्रा में जो ना दोस्तों आप मीडिया व्यू कर सकते हो, गेस्चर कंट्रोल कर सकते हो, वो आप 25 अल्ट्रा में नहीं कर पाओगे। तो ये एक बड़ा फीचर है जो कंपनी ने S25 अल्ट्रा के S Pen से बिल्कुल ही हटा दिया है। और मेरे हिसाब से गाइस देखो मैं पर्सनली अगर कोई फोन परचेज करने के लिए जाऊंगा ना तो भाई ये एक मेजर अपग्रेड है। बाकी दूसरी चीज जाने दो, ये एक मेजर और काफी डिफरेंस है जो मैं S25 अल्ट्रा नहीं लूंगा, 24 अल्ट्रा ही लूंगा। अब फाइनली गाइस बात करूंगा अगर मैं बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में सेम बैटरी कैपेसिटी में देखने को मिलती है। 5000 mAh 45 वॉट वायर चार्जिंग, कुछ डिफरेंस नहीं मिलता है। और यहाँ पर मे भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई S25 अल्ट्रा में एक अपग्रेडेड हार्डवेयर मिलता है तो भाई उसमें जो है ना वो ज्यादा देर तक रन टाइम रहेगा फोन का, ऐसा नहीं है। दोनों ही फोन्स का ऑलमोस्ट सेम रन टाइम जो है ना दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब रही बात देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, देखो यहाँ पर AI जो है वो कंपनी ने अपने S22 अल्ट्रा में भी दिया है। तो यहाँ पर जो अपडेट है, जो भी AI का अपडेट अभी हमें S25 अल्ट्रा में देखने को मिलता है, जो भी माइनर चेंजेस है वो कंपनी सॉफ्टवेयर के थ्रू अब S24 अल्ट्रा में भी प्रोवाइड करेगी। अब उसके ऊपर ऑब्वियसली जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई कैसे कैसे फोन्स में आएगा वो मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, लेकिन ये AI का अपग्रेड हमें S24 अल्ट्रा में भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर AI के ऊपर तो बिल्कुल भी आप जाओ ही मत, या अगर आप सोचना ही मत कि भाई S25 अल्ट्रा में तो ये AI मिल रहा है वो AI मिल रहा है। फाइनली प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अगर आप S25 अल्ट्रा लेने जाओगे तो उसका जो प्राइस है वो तकरीबन 1,30,000 का है। जी हाँ, 1,30,000, जो कि कंपनी ने ऑब्वियसली इस बार प्राइस बढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप लेने जाते हो गैलेक्सी S24 अल्ट्रा तो उसके जो बेस मॉडल का प्राइस है वो आपको अराउंड 1 लाख में मिल जाएगा, जबकि अगर आप डिस्काउंट लगाओगे, अगर कहीं डिस्काउंट चल रहा है तो भाई फिर प्राइस और भी ज्यादा कम होने के चांसेस है। तो यहाँ पर गाइस देखो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊंगा तो मेरे हिसाब से S24 अल्ट्रा इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि कुछ उसमें इतना मेजर डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पर मैं S24 अल्ट्रा लेने के बाद में एक गैलेक्सी वॉच भी ले सकता हूँ। जी हाँ, मतलब वो 30,000 का प्राइस रुक बच जाएगा तो गैलेक्सी वॉच भी उसमें इजीली आ जाएगी। वैसे आपका क्या कहना है मुझे जरूर से बताना, आप S24 अल्ट्रा के लिए जाओगे या S25 अल्ट्रा के लिए जाओगे। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह यहीं तक था मेरा वीडियो, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।
जय हिंद।